मिस्र की कदीम तहजीब दुनिया की सबसे पुरानी और पुरअसरार तहजीबों में से एक है। फिरौन जो मिस्र के बादशाह कहलाते थे, न सिर्फ सियासी रहनुमा थे बल्कि मजहबी पेशवा भी थे। वो खुद को देवता का अवतार समझते थे और अपनी रियाया से इलाही एहतराम की तवक्को रखते थे। मिस्र के फिरौनों की हुकूमत का मरकज मजहब था। वो देवताओं की इबादत करते और अपनी हुकूमत को उनकी मर्जी के मुताबिक चलाने का दावा करते। मिस्र के मशहूर देवताओं में रा, सूरज देवता, आमन, खालिद देवता और ओसिरियस, मौत और जिंदगी का देवता शामिल है। फिरौन अक्सर अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए मजहबी कहानियां घड़ते और अवाम को अपनी तरफ माइल करते। फिरौनों की सबसे बड़ी पहचान उनके तामीराती शाहकार हैं, जिनमें गीज़ा के अजीम अहराम और लुक्सर के माबद शामिल हैं। ये इमारतें न सिर्फ उनके फिन तामीर की महारत को जाहिर करती हैं बल्कि उनके मजहबी अकायद का भी मजहर है। गीज़ा के अहराम जो दुनिया के 7 अजायबात में शामिल हैं, फिरौन खुफू के दौर में तामीर किए गए और उनकी पेचीदगी आज भी ममारों को हैरान करती है। दुनिया की तारीख में कुछ ऐसी शख्सियात गुजरी हैं जिन्होंने अपनी गैरमामूली सलाहियतों और बहादुरी से वक्त के उसूलों को बदल कर रख दिया। मिस्र की कदीम तहजीब में भी एक ऐसी ही शख्सियत ने जन्म लिया जिसने न सिर्फ अपनी काबिलियत से अपनी हुक्मरानी को मजबूत बनाया बल्कि आने वाले वक्तों के लिए एक मिसाल भी कायम की। ये कहानी है मिस्र की मशहूर खातून फिरौन हुतशेप्सुत की, जो अपनी गैरमामूली क़यादत, तदब्बुर और तामीराती कारनामों की वजह से तारीख के सफ़हात में हमेशा जिंदा रहेगी। हुतशेप्सुत 18 ख़ानदान डायनास्टी से ताल्लुक़ रखती थी और फिरौन तहतमिस अव्वल थुटमुस आई की बेटी थी। इसने अपनी सौतेली बहन और शौहर तहतमिस दुवम थुटमुसतू के साथ शादी की। तहतमिस दुवम की वफात के बाद हुतशेप्सुत ने अपने सौतेले बेटे तहतमिस सिवम थुटमुसथ्री, जो इस वक्त कम उम्र था, के बजाय खुद इक़्तिदार संभाल लिया। शुरू में वो नायब फिरौन रीजन की हैसियत से हुक्मरानी कर रही थी, लेकिन बाद में उसने मुकम्मल फिरौन का दर्जा इख्तियार कर लिया। ये एक गैर मामूली कदम था क्योंकि मिस्र में फिरौन की हैसियत आमतौर पर मर्दों के लिए मखसूस समझी जाती थी। हुतशेप्सुत ने अपनी हुक्मरानी को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए, जिनमें मर्दाना लिबास पहनना भी शामिल था। इसके मर्दाना लिबास पहनने की अहम वजूहात थीं। फिरौनी रवायत की पैरवी। मिस्र में फिरौन को देवता होरस का अवतार समझा जाता था, जो मर्दाना सिफात से मुंसलिक था। हुतशेप्सुत ने इस रवायत के मुताबिक खुद को फिरौन के रिवायती लिबास में पेश किया, जिसमें मर्दाना स्कर्ट, नक्काली दाढ़ी, फास बीब और दीगर फिरौनी अलामात शामिल। इस वक्त के समाज में मर्दानगी ताकत और क़यादत की अलामत थी। हुतशेप्सुत ने खुद को मर्दाना लिबास में पेश करके अपनी क़यादत को जायज़ और मुस्तनद बनाने की कोशिश की ताकि लोगों को उसकी हुक्मरानी कबूल हो। हुतशेप्सुत ने अपने फ़न तामीर और मुजस्समों में खुद को अक्सर मर्द के तौर पर पेश किया। उसने खुद को फिरौन के मर्दाना अलकाब से पुकारा, जैसे फिरौन का। हुतशेप्सुत ने कई शानदार तामीराती मंसूबे शुरू किए, जिनमें दर अल-बहरी में इसका अजीम जनाजा मंदिर शामिल है, जो मिस्री फ़न तामीर का शाहकार समझा जाता है। तिजारती मुहिम्मात। इसने मिस्र के तिजारती ताल्लुकात को दोबारा जिंदा किया। खास तौर पर उसकी ओपनलैंड पेंटलैंड की तिजारती मुहिम मशहूर है, जहां से कीमती अशिया जैसे बखुर सोना और दीगर सामान लाया गया। इसके दौर में मिस्र ने ज़्यादातर अमन का दौर देखा, जिसमें कोई बड़ी जंग नहीं हुई और मुल्क माशी तौर पर मुस्तहकम रहा। हुतशेप्सुत की मौत के बाद इसके सौतेले बेटे तहतमिस सिवम ने इक़्तिदार संभाला। इसने अपनी सौतेली माँ की याद को मिटाने की कोशिश की और उसके मुजस्समे और कतबे तबाह कर दिए। मुअर्रिखीन के मुताबिक ये तो इसकी नाराज़गी की अलामत थी, फिरौनी रवायत के मर्दाना तसलसल को बहाल करने की कोशिश। हुतशेप्सुत आज भी एक ऐसी खातून फिरौन के तौर पर जानी जाती है जिसने अपनी ज़हानत, सलाहियत और बहादुरी के ज़रिए तारीख़ में अनमित नकूश छोड़े।